नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं, फिर चाहे आपके देश की हो या दुनिया में कहीं की भी हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप देखिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें आप देखते हैं कि वनडे एग्जाम शामिल हो जाते हैं, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए करंट अफेयर्स के लिए। देखिए हिंदी मीडियम से आप लोग तो जनसत्ता भी कवर कर सकते हैं, और अगर आपके पास सुविधा है तो दैनिक जागरण भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए करंट की जो भी घटनाएं रहती हैं वो तो आपको हर पेपर में एक समान देखने को मिलेंगी, लेकिन जो आर्टिकल होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, वो आप देखते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। तो हर देखिए हिंदुस्तान में आप लोग देखिए, और इसमें दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, जनसत्ता में अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो सभी पेपर के आर्टिकल आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। यूएन में चीन के खिलाफ प्रस्ताव से दूर रहा है भारत, और मुस्लिमों के उत्पीड़न पर चीन को घेरने की अमेरिकी कोशिश को लगा झटका है। और हम लोगों ने चाइना का साथ नहीं दिया, और ना ही आप देखिए कि अमेरिका का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका व पश्चिमी देशों की कोशिश को उस समय करारा झटका लगा जब भारत व यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की परोक्ष तौर पर मदद कर दी। अब आप देखिए कि हमारे लोकसभा में मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया हुआ है, और आपने देखा होगा कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि ना तो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देती हैं और ना ही विपक्ष में वोट देती, और वो क्या करती हैं कि उस प्रस्ताव को छोड़ ही देते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, वहाँ उपस्थित ही नहीं रहते हैं। तो यही भारत ने किया। और अगर हम लोग यूएन के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर समय पूछे जाते हैं। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें यूएन की, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मानव, अगर हम लोग देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। इसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसे आप लोग हिंदी में कह देते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग देखेंगे तो चाइना की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, आपका उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे चाइना से। ठीक है। और आप देखेंगे कि यूएनएचआरसी ने जैसे इस संस्थानों में किसी देश के विरुद्ध प्रस्ताव के खिलाफ रहा है भारत, और भविष्य में कश्मीर को लेकर कोई अन्य देश भारत के खिलाफ ला सकता है प्रस्ताव। एक थाईलैंड में आप देखिए इस तरह की घटना हुई है, कई देशों में आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सनकी देखे जा रहे हैं। थाईलैंड में पूर्व पुलिसकर्मी ने चाइल्ड डे केयर सेंटर में 30 को मार डाला है। और विश्व में आप देखिए बच्चों पर अभी कई हमले हुए हैं। 24 मई 2022 को अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक बंदूकधारी ने स्कूल पर हमला कर दिया था, और इस घटना में 19 छात्र मारे गए थे। 8 मई 2021 की घटना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक स्कूल में बम धमाका हुआ था जिसमें आप देखेंगे 80 लोगों की मौत हुई थी, और इनमें से ज़्यादा छात्राएं थीं। और इसी तरह से आप देखिए एक 18 मई 2018 को टेक्सास में एक छात्र ने अपने स्कूल के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी थी जिसमें 9 छात्र और एक शिक्षक की मौत हुई थी। 14 फरवरी 2018 को फ्लोरिडा में एक स्कूल पूर्व छात्र ने हमला कर दिया था। इस घटना में आप देखेंगे 14 छात्र और 3 शिक्षक मारे गए थे। और 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में तालिबानी बंदूकधारियों का हमला हुआ था,
और इसमें आप देखेंगे 134 छात्र और 16 कर्मचारी मारे गए थे। तो ये थाईलैंड की बात हो रही है। बैंकॉक इसकी राजधानी है थाईलैंड की, तो ये भी याद रखिएगा। और अमेरिका में अपहृत सिख परिवार की हत्या कर दी गई है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में फ्लोरिडा कैलिफोर्निया में सिख परिवार की एक तरह से आप देखिए क्या हुआ था, अपहरण हुआ था, किडनैप हुए थे, उन्हीं को मार दिया गया है। और ये अपहृत सिख परिवार की हत्या का संदिग्ध जीसस मैनुअल सलगाडो, जिस पर शक है, आरोप है, वो आप लोग देख रहे होंगे। अपहरण के वक्त भारत में पिता से बात कर रहे थे अमनदीप, इनका नाम अमनदीप था जिनका हुआ था। कब सिरप मामले में डीसीजीआई ने जांच शुरू की है और सैंपल कोलकाता भेजे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा में दवा निर्माता कंपनी मेडिन फार्मा की 4 दवा को जानलेवा बताया है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि कई बच्चों की डेथ भी हुई इसके कारण। और WHO की यहाँ बात हो रही है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और DCGI ये ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इसका गठन हुआ था औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत। दुबई से लौटे कारोबारी के पास से मिले 27 करोड़ की घड़ी। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस तरह के होते रहते हैं। लचर क्षेत्र रक्षण के कारण हारी भारतीय टीम। संजू सैमसन की नाबाद 86 रनों की बल्लेबाजी के बाद भी भारत की लचर क्षेत्र रक्षण और खराब बल्लेबाजी की शुरुआत से इकाना में पहले मुकाबले में हार का सामना किया है। ये दक्षिण अफ्रीका की टीम ने यह मुकाबला 9 रन से जीत लिया है। क्रिकेट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के लिए योजनाओं की जानकारी मांगी है, ये राज्यों से और केंद्र सरकार शासित प्रदेशों से भी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि आपका क्या इसके जो न्यायाधीश होते हैं इनके रिटायरमेंट की एज, सेवानिवृत्ति की एज 65 साल रखी गई है। पराली भंडारण केंद्र बनाने की तैयारी में किसान पाएंगे कीमत। ये आपने देखा होगा कि जब किसानों की फसल तैयार हो जाती है तो जैसे आप लोग मान लीजिए गेहूं है या अभी सीजन आप देख रहे हैं कि उर्द मूंग का चल रहा है, तो ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है किसानों के द्वारा और नीचे का जो अवशेष बचता है इसे जला दिया जाता है। इसी को आप लोग देखते हैं पराली कह देते हैं और इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है। और आपने देखा होगा किसानों की उत्पादन, जो खेत की उत्पादन क्षमता भी कमती है, घटती है, लेकिन किसानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देखते हैं कि उसका देसी खाद में बदला जा सकता है अगर आप देखिए सरकार मदद करे कुछ, क्योंकि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी खस्ता है आप सभी जानते होंगे। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है, तो उसी को लेकर चिंता बनी रहती है। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता उदित राज की अभद्र टिप्पणी भाजपा भड़की, आप देखते हैं कि इस तरह के करते रहते हैं। हमारी राष्ट्रपति साहिबा कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और आपने देखा होगा कि ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी वो आप लोग नीचे बताइए। और हमारे देश की पहली और अभी तक एकमात्र प्रधानमंत्री महिला हुई है, उनका क्या नाम था वो भी बताइए। फ्रांस की एनी अर्नो को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है और इनकी अगर हम लोग बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, उन्हीं की याद में दिया जाता है आपका नोबेल प्राइज। और ये आप देखें 1901 में शुरू हुए थे और जो आपका इकोनॉमी का है ना, अर्थशास्त्र का, ये 1969 में शुरू हुआ था, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। और अल्फ्रेड नोबेल
एक स्वीडिश रसायनज्ञ और एक इंजीनियर और उद्योगपति थे, और जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार के लिए सबसे प्रसिद्ध रहे हैं वो। और 1896 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। आप देखते होंगे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है ये पुरस्कार। और शांति का जो पुरस्कार होता है ना, उसे छोड़कर सभी आप देखते हैं कि स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि केवल शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इसमें। तो फ्रांस की है एनी अर्नो को मिला है। लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो समाज की असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलता है। इसलिए मैं शब्दों को उस चाकू की तरह प्रयोग करती हूँ जो कल्पना के पर्दों को चीर कर सच को सामने लाए। और इस सोच में और बेबाकी के साथ जीवन की सच को सामने रखने वाली फ्रांस की 82 वर्षीय लेखिका एनी अर्नो को इस साल का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और आप देखेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो की आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे। 17वीं महिला हैं अर्नो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 119 विजेताओं में से। और 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और 2018 में विवाद के चलते नहीं दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2021 में तंजानियाई मूल के ब्रिटिश लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ये भी याद रखा करिएगा आप लोग। भागीरथ प्रयास में जहर घोल रहे हैं गंगा किनारे के शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में गंगा की सफाई का सच आया सामने। और स्वच्छता मानकों पर बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में के कई शहर फिसड्डी हैं। और ये जो गंगा की हम लोग मानते हैं ना कि हमारा उद्धार करती है, आज आप देखिए कि गंगा खुद अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। और गंगा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको मालूम होगा कि कहाँ से निकलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड, अलकनंदा यहीं से निकलती है आपकी देवप्रयाग से, ठीक है, उत्तराखंड के से, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। और भारत में इसे गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में आप लोग पद्मा के नाम से इसे जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की सांकेतिक भागीदारी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है। उसमें कल आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी शामिल हुई थी, तो उसी को लेकर बात चल रही है आपकी। भाजपा नड्डा का अध्यक्षता में ही लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव। एक आप देखते हैं बीजेपी भी हमारी देश की राजनीतिक पार्टी है और उनमें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका आगे कार्यकाल एक तरह से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है ना। और दिल्ली आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका। यहाँ अरविंद केजरीवाल आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। वहीं की बात हो रही है। धूल प्रदूषण की रोकथाम पर नज़र रखने को लगाई गई 586 टीमें और 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा बड़े निर्माण स्थलों को करना होगा खास नियमों का पालन। और ये आप देखें, पर्यावरण मंत्री बोले नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना। और एक बात और आप याद रखिएगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा आप लोगों को वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, धूल प्रदूषण देखने को मिलता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। देखिए क्या है निर्माण 14 नियम। 5000 वर्ग मीटर में से बड़े सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर टिन की ऊंची दीवार होनी चाहिए। 5000 से 10,000 वर्ग मीटर पर 1 और 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर पर 2 और 15 से आप देखें 20,000 वर्ग मीटर पर 3 और 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थल पर 4 एंटी स्मोक गन लगाना होगा। निर्माण और ध्वस्तीकरण कारों को तिरपाल या नेट से ढकना अनिवार्य है ताकि धूल ना उड़े। और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की सफाई होनी चाहिए और टायरों पर लगा धूल को भी साफ किया जाना चाहिए। निर्माण और ध्वस्तीकरण सामग्री लाने ले जाने वाले वाहनों को ढकना अनिवार्य है और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगहों पर डालना जरूरी है और इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए। निर्माण सामग्री मिट्टी, बालू आदि को बिना ढके नहीं रखा जा सकता है। निर्माण स्थल पर पत्थर की कटिंग खुले में नहीं कर सकते, इसके लिए वेट जेट का उपयोग करना होगा। निर्माण स्थल पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए
और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थल पर पक्की सड़क बनाना जरूरी है ताकि वाहनों के आने जाने से धूल ना उड़े। निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले अपशिष्ट को या तो स्थल पर ही रिसाइकलिंग किया जाए या फिर उसे चिन्हित जगहों पर ले जाना होगा। निर्माण और ध्वस्तीकरण सामग्री को वाहन पर चढ़ाने उतारने में लगे लोगों को डस्ट मास्क देना चाहिए और निर्माण स्थलों पर लगे सभी कामगारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। धूल प्रदूषण कम करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगा होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप देखिए धूल प्रदूषण के बारे में आप लोग लिख रहे होंगे तो ये 14 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ये उपाय हो सकते हैं, उपाय के रूप में आप लोग बता सकते हैं। वायु प्रदूषण से फिलहाल मिली राहत मौसम बदलते ही शुरू हो गई है आफत। देख लीजिए एनसीआर ईयर का इंडेक्स आप लोगों को देख रहा होगा। विजय नायर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। जो नई आबकारी नीति आई हुई थी ना, शराब नीति आई हुई थी दिल्ली में, उसी पर आप देख रहे हो कि सीबीआई का कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया, जो आप देखते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ छापा भी डला था। सीबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर तक बड़ी समीर महेंद्रो की हिरासत। नई आबकारी नीति से, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए सीवर की मैनुअल तरीके से हो रही है सफाई दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और कहा मृत कर्मचारियों के सौजन को 10-10 लाख का मुआवजा दे डीडीए। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर डीडीए उपाध्यक्ष को पेश होने का निर्देश दिया गया है। आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से आप देख रहे हैं कि नालों की सफाई होती है, सीवर की सफाई होती है और उसमें कई जो काम करने वाले होते हैं उसमें उनकी डेथ भी होती है, उनके आप देखिए स्वास्थ्य को नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हो रहा है। ब्लू लाइन के OHE पर पक्षी के तार गिराने से टूटा था वायर। ये ब्लू लाइन पर OHE ओवरहेड इक्विपमेंट का कैटेनरी वायर टूटने से बुधवार सुबह 3 घंटे मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा था। उसी की बात। कागजों में चल रही है चिट्ठा योजना। दिल्ली पुलिस के जवानों में काम के घंटे तय करने और ड्यूटी में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त राकेश अस्थाना ने चिट्ठा को योजना की थी। योजना शुरू हुए 11 माह बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कर्मचारियों की 8 घंटे ड्यूटी का नियम लागू नहीं हो सका है। पुलिस वालों को आप देखते होंगे कि उनका तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में कभी भी उनकी ड्यूटी ही खत्म नहीं होती है। CCPA के हलफनामों पर रेस्तरां मालिकों से जवाब तलब किया गया है। खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क लगाने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के हलफनामे पर दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को होटल और रेस्तरां मालिकों के एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, सर्विस टैक्स आप लोग देखते होंगे जब आप लोग खाना खाने जाते हैं तो उसमें जोड़ दिया जाता था, उसी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा। एम्स में अब 24 घंटे MRI जांच होगी। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। ऐसे में कैसे स्वच्छ हो यमुना। और आप देखिएगा, देख लीजिए हर नदी का यही हाल है। एम्स में वेटिंग के रोग की सर्जरी में बाधक बन रहे हैं बंद OT और नए सर्जक ब्लॉक में शुरू नहीं हो पाए हैं 8 OT और मुख्य अस्पतालों के भी 4 हो गए हैं बंद। दोनों जगहों को मिलाकर संस्थान में 24 ऑपरेशन थिएटर में से 12 पड़े हैं ठप अभी। और इसका आप देखिए नुकसान भी मरीजों को झेलना पड़ता है। 16 को रामलीला मैदान में जुटेंगे भाजपा के बूथ कार्यकर्ता। नगर निगम चुनाव है ना दिल्ली में, और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ तैयारी होनी शुरू हो गई है। आय की गणना संभव है तो न्यूनतम वेतन अधिसूचना की जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने बुजुर्गों के लिए योजनाओं की जानकारी आपको बताया कि केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनसे मांगी है। अग्रिम जमानत संबंधी याचिकाएं धन वसूली की कार्रवाई नहीं है, कोर्ट कह रहा है। और अग्रिम जमानत यानी कि आप देखिए गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले ली जाती है, उसी की बात हो रही है। और राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता उदित राज की अभद्र टिप्पणी, इन्हें देखते होंगे उदित राज हैं। और सत्तारूढ़ दल ने कहा कांग्रेस नेता की टिप्पणी आदिवासी विरोधी मानसिकता है। और राष्ट्रपति के अपमान पर महिला आयोग ने उदित राज को भेजा है नोटिस।
महिला आयोग के बारे में आप लोग जान लीजिए। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति है और कितनी निचले स्तर की राजनीति ही आप लोग समय समय पर देखते रहते होंगे। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, हर पार्टी की यही बात है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पीएफआई प्रतिबंध से संबंधित न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं जस्टिस दिनेश शर्मा। ये आपने देखा है कि हमारे यहाँ फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन था और इस पर आप देख रहे हैं कि बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसी को लेकर चर्चा चल रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पीएफआई का। और एक तरह से आप देखिए कि मुस्लिमों की पॉलिटिकल राजनीतिक लामबंदी करने के लिए और जो हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, उसको काउंटिंग करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कई आतंकियों से इसके साठगांठ होने के भी आरोप लग रहे हैं। कई अन्य देशों से आप देखिए इसके मिली भगत की बात हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने शिव कुमार की पेशी से छूट की अर्जी ठुकराई। ये कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार। और जो नेशनल हेराल्ड केस की बात हो रही है ना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक नेशनल हेराल्ड अखबार हुआ करता था और उसमें आप देखिए गांधी परिवार ही एक तरह से हुआ करता था। तो उसी को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ धांधली हुई है। रिजिजू बोले बड़े चुनाव सुधार के लिए कदम उठाएगी सरकार। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे कानून मंत्री हैं और चुनाव आयोग भी दे चुका है आदर्श आचार संहिता में संशोधन का सुझाव। और चुनाव आयोग की बात होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राजीव कुमार अभी वर्तमान में देखने को मिलेंगे। और एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। और आप देखते होंगे कि आपका विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। जो आपके राज्यों में होते हैं ना स्थानीय चुनाव, सरपंचों के, आप देखते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में देखते होंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का नया प्रस्ताव लोकतंत्र की हत्या है, कांग्रेस कह रही है। और किसी एक देश को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, भारत कह रहा है। और यमुना प्राधिकरण के बैंक खाते में आप देखिए 100 करोड़ जमा कराए जेपी एसोसिएट लिमिटेड को आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। फार्मूला 1 सर्किट के लिए आवंटित 1000 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द होने का मामला है और आवंटन रद्द होने के खिलाफ जेपी एसोसिएट ने हाईकोर्ट में दायर की थी ये याचिका। विचाराधीन कैदियों की पेशी में सुरक्षा जनताओं संबंधी याचिकाओं पर 11 को सुनवाई होगी। और याचिका में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी दिए जा सकते हैं आदेश और इसके सुरक्षा को किया जा सकता है सुनिश्चित। और आपने देखा होगा कि जो विचाराधीन कैदी हैं, और हमारे देश में आप देखिए विचाराधीन ही कैदी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है बहुत लंबी है। आप देखते होंगे एक केस दायर होता है, उसका फैसला आने में सालों गुजर जाते हैं। और आप देखिए कि वो बार बार पेशी पर जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर होता है तो उसे भागना भी नहीं पड़ेगा, उसकी सुरक्षा भी सही रहेगी। किसी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के सवाल पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट हमारा। दशहरा रैली पर शिवसेना, ठाकरे गुट और शिंदे गुट। ये आप लोगों ने एक बात देखा है कि देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर इनके ही शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जाकर मिलकर सरकार बनाई। वो खुद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और विधानसभा में यहाँ 288 सीटें देखने को मिली महाराष्ट्र में। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे शिवसेना की बात हुई थी ना पार्टी की, उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है। वही फैसला करेगा किसके पास आपका क्या होगा, चुनाव चिन्ह होगा शिवसेना का। लेकिन एक बात आप लोग क्लियर समझिएगा, अगर अभी तक हम लोग इस तरह की राजनीतिक पार्टियों की दिशा देखें ना और दशा देखें ना,
तो इसमें क्लियर रहता है कि जो परिवार पर आधारित पार्टियां होती हैं उनका कर्ता धर्ता उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के मतलब परिवार का कोई मेंबर होता है। उद्धव ठाकरे के में आप देखिए, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के पास ये आई शिवसेना प्रमुख के रूप में। उससे पहले भी आप देखिए शिवसेना में कई बार टूट हुई। राज ठाकरे एक बड़े नेता थे, लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने कभी पार्टी को नहीं तोड़ पाए हैं। तो आप देख देखिए चुनाव जो होगा महाराष्ट्र में वही बताएगा कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो किसके पास जाते हैं और विधायक किसके पास गए हैं वो तो मालूम है आपको। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपने देखा है शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच किस तरह से तनातनी हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि शिवपाल यादव को अलग पार्टी बनानी पड़ी। और जो आप देखिए कि समाजवादी कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे। ठीक है, तो ये रहता है देखिए परिवारवाद, ये जो पार्टियां रहती हैं उनमें बाप के बाद बेटा ही हमेशा राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में रहता है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी आप देखते हैं, या फिर आप लोग महाराष्ट्र में ही शरद पवार परिवार को देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया की सांकेतिक भागीदारी आप देखिए, राहुल गांधी आजकल फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, जूते के खुले लेस को बांधते हुए राहुल गांधी। थरूर मेरे दोस्त हैं लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो खड़ेगे ही जीतेंगे। ये मतलब आप देखिए पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है। और आप देखिए कि इनडायरेक्ट तरीके से गांधी परिवार का हाथ किस पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही है। तो चुनाव जीतना लगभग उनका तय है। कांग्रेस को युवाओं की पार्टी बनाने का इरादा है, ये थरूर कह रहे हैं। अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं थरूर, लोकसभा सदस्य हैं केरल से थरूर, और इनकी इंग्लिश के आप लोग भी दीवाने होंगे। प्रियंका संभालेंगी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में कमान। ये आपने देखा होगा कि देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ शिमला और धर्मशाला। इसकी आप देखिए राज्यों से सीमा देखें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं यहाँ, और आप देखेंगे कि राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं की बात हो रही है। हाँ, चौधरी को एनडीटीवी चेयरमैन बनाने की सिफारिश की थी, बघेला कह रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने कहा है। और गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है। देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी गुजरात की। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब और आपके गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब यहीं से आते हैं, गुजरात से ही। और गुजरात में अगर आप लोग विधानसभा सीटें देखें ना तो 182 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेंगे इनकी। ठीक है, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेहसाना कोर्ट में दी गवाही, और जनता की अदालत में केजरीवाल मोदी पर बस है, देख लीजिए। और गहलोत के 2 विश्वस्तों ने पार्टी आलाकमान को भेजा जवाब। ये आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में उठापटक चल रही है। आप देखिए कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए 2 गुट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से राजस्थान में आप देखते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच आप देखते हैं कि तनातनी चलती रहती है। और जयपुर इसकी राजधानी है। राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल आप लोग देखें तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और मंत्री केटीआर के मार्गदर्शन से मिलेगी मदद, अरविंद कुमार कह रहे हैं। और तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा है। और तेलंगाना आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका, क्या आंध्र प्रदेश। और के चंद्रशेखर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, तेलंगाना की। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। देखिए जब भी किसी राज्य के बारे में बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव से पूछा क्या यही आपकी हिंदुत्व है,
ये सांसद श्रीकांत शिंदे, ये आप सभी को मालूम है, देखिए वही महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में अगर दिलचस्पी है तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से नहीं है कुछ भी। ट्रेनरों में शिंदे की रैली का लाइव प्रसारण, विवाद छिड़ा। और देखिए शिंदे के पास सरकार है, गवर्नमेंट है, तो वो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के पास आप देखिए अभी कुछ नहीं है लगभग। अगर आप देखिए वो 5 करोड़ भी खर्च कर दें तो कल उनके पास ईडी सीबीआई आ जाए कि कहाँ से खर्च किया है। और ये आप देखिए कि उन्हें सब समर्थन मिल भी रहा है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि परिवार की वजह से आप देखिए एक तरह से उनके जो पिताजी रहे हैं। लालू के करीब आए नीतीश तो दूर होने लगे जगदानंद। ये आप सभी को मालूम है कि बिहार की बात हो रही है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, और आप देखिए कि लालू के बड़े करीबी माने जाते हैं। पटना इसकी राजधानी है बिहार की, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है बिहार की। और राज्यों में अगर आप लोग इसकी सीमा देखें ना तो उत्तर प्रदेश है आपका, और आप देखें छत्तीसगढ़ है, क्या है, माफ़ करिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। और विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं? 243 सीटें देखने को मिलेंगे। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ, ठीक है। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा सकते हैं जातियों से जुड़े मुद्दे। बिहार उत्तर प्रदेश से आप देखिए, और बिहार उत्तर प्रदेश की तरह अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं जातिगत संगठन। और आप लोगों को मालूम होगा कि अब 2023 में मध्य प्रदेश एमपी में भी चुनाव है आपकी विधानसभा। भोपाल इसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। 2018 में यहाँ चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास बहुमत मिला था, लेकिन आपने देखा है आगे चल के सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ मिल गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई, और बीजेपी में फिर से आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन गए। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और देखिए आप लोग की जातियों की बड़ी एसटी एससी आप लोग देखिए, ओबीसी 52% के करीब है आपकी मध्य प्रदेश में। तो ये सब आप देखिए चुनावी मुद्दे तो रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। 2 विधानसभा क्षेत्र जहां महिलाएं तय करेंगी राजद और महागठबंधन का भविष्य। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? मोकाबा और गोपालगंज की सीटें हैं, और ये बिहार की बात हो रही है, ठीक है। उपचुनाव होते हैं ना, किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, या आप देखिए कि उस पर कुछ और हो जाए, विधानसभा सदस्यता चली जाती है, तो वहाँ उपचुनाव करवाई जाती है 6 महीने के अंदर, उसी के लेकर बात हो रही है। पीएम ने कुल्लू दशहरा में शामिल होने को बताया यादगार पल। अब आप देखिए मंडी या हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो प्रधानमंत्री साहब भी जाएंगे। उधमपुर के नामनगर में खांसी की दवाई पीने से 12 बच्चों की गई थी जान। और जो नई सिरप की बात हो रही है ना, इसी को लेकर बात हो रही है। नियंत्रण रेखा पर मां शारदा के मंदिर में जल्द सुनाई देगी घंटियों का जून। एक करतारपुर कॉरिडोर की तरफ से आप देखें गुलाम कश्मीर में शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर बनाने के लिए बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इस हिस्से की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में है। और जम्मू कश्मीर में आप देखते थे कि 370 लगा हुआ होता था और 35 से हुआ करता था, और 2019 में से हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, ठीक है। मॉरिशस के मंत्री ने कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों का किया अवलोकन। और डेरा प्रमुख की फैमिली आईडी में हनीप्रीत को लेकर विवाद है, ये आपने देखा होगा। ये डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह के बारे में आपने सुना होगा। देख लिए, ये बुराई सबसे घटिया समाज की। नहीं उठाए सस्ते तो दिखाई देगा हरा ही हरा, संगीत सोम कह रहे हैं। ये आप देखिए संगीत सोम भाजपा के पूर्व क्या रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण ने राजपूत माँ की कोख से लिया था जमन। ये आप देखते हैं कि नेताओं के विवादित बोल चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 80 सीटें हैं, लोकसभा माफ करिए राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। घरेलू रूप टॉप
सौर ऊर्जा क्षमता में 2023 तक 60% बढ़त की उम्मीद है। और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा गया है। और आप लोगों ने देखा होगा, देखिए जो कच्चा तेल है, फिर चाहे कोयला हो, ये आप सभी जानते हैं कि हम लोग आयात करते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक समय के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे पानी से ऊर्जा बनाने की बात कर लीजिए, या सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात कर लीजिए, क्योंकि ये सब कच्चा माल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो जब तक सूर्य भगवान रहेंगे तभी तक हमारा अस्तित्व भी रहेगा। तो वही विकल्प हम लोग देख रहे हैं। 1 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में AIG गिरफ्तार हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने किया है। और पंजाब चले जाइए, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ मुस्लिम युवक ने हिंदू नाबालिग लड़की से, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले के खरगापुर नगर में की घटना है। वैदिक मंत्रों में छिपी है जीवन की सच्चाई, प्रधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को मजबूती देने की सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब वो ही कह रहे हैं। 50 रुपये के लिए किशोर ने बच्चे को मार डाला। देख लीजिए कहाँ जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अब स्कूली शिक्षा के साथ साथ आप देखिए अपने बच्चों को एक इंसानी शिक्षा भी दिलाने की कोशिश कीजिए। कुपोषित रावण के चलते नए नप गए सरकारी बाबू, 4 अधिकारियों को नोटिस। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दशहरा के अवसर पर दुबला पतला और कुपोषित सा नजर आने वाला रावण का पुतला। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये छत्तीसगढ़। ये बात कब की है? 1 नवंबर सन 2000 की बात है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। और इसकी आप देखिए सीमा, रायपुर इसकी राजधानी होगी, सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। प्रचंड ने दिखाई क्षमता। वायुसेना दिवस समारोह ने गुरुवार को चंडीगढ़ में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान अपनी क्षमता प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। रक्षा क्षेत्र में भी हमें ध्यान देना होता है। हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें शांति से तो रहने नहीं देंगे। जल्दी तैयार करेंगे बिल्डर खरीदार समझौते का मॉडल, केंद्र सरकार ने कहा है। वादी ने कहा जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहा है वक्फ बोर्ड। ये श्री कृष्ण जन्म स्थान मामला चल रहा है ना मथुरा का, यहाँ भी आप देखिए श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली को लेकर हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, तो वहीं की बात हो रही है। शाह के कश्मीर दौरे में दिखी बदलाव की तस्वीर। बुलेट प्रूफ कांच हटाकर संवाद करने से मजबूत हुआ कश्मीरियों का विश्वास। और पत्थरबाजी का दौर गया, न हड़ताल का आह्वान हुआ, न बाजार हुए बंद। ये आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर गए हुए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री के दौरे से जलगाई जल्द विधानसभा चुनाव की आस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी ना, उसी की। मुलायम की किडनी में संक्रमण पड़ा, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, अखिलेश यादव के पिता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उन्हीं की बात हो रही है। श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष बने प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी साहब, इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। अवंतीपुरा में हफ्ते भर पहले आतंकी बने दानिश दबोचे गए। देख लीजिए श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष पहुंचे रिकॉर्ड 1.62 करोड़ सैलानी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत के साथ संबंध सुधारना ही पाकिस्तान के हित में, अठावले केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री साहब कह रहे हैं।
और देखिए हमें भी फायदा होगा, उसे भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश के स्कूल में सरकारी खर्च पर बनाई गई मजार पढ़ी जाती है नमाज। विदिशा जिले की बात है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से 8 की मौत। आपको बताया था ना कि देखना, जिस दिन नव दुर्गा माता का विसर्जन होगा उस दिन इस तरह की घटनाएं कई देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि हर बार आप देखते हैं। अफसरों ने ही सुनी जिन्हें आप लोग रक्षक समझते हैं, वही भक्षक निकले हुए हैं। डेली आप देखिए इस तरह की 2-4-10 घटनाएं ऐसी होती हैं जो अंदर तक झकझोर देती हैं। कटिहार में दुष्कर्म के आरोपित की पेड़ से बांधकर पिटाई, मौत। समुद्र में गरजेगी कानपुर बनी स्वदेशी सुपर रैपिड गन माउंट। इसकी विशेषता क्या है? प्रति मिनट में 120 गोले दागने में सक्षम है। प्रति मिनट में, 1 मिनट में। मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर फायरिंग की क्षमता है। वजन करीब 10 टन है। 4.25 मीटर है बैरल की लंबाई। 76 mm का लगता है गोला। देख लीजिए, अच्छी बात है। नौसेना की योद्धक जलपोतों पर गन का होगा इस्तेमाल। प्रति मिनट 120 गोली दागने की क्षमता होगी। अच्छी बात है। देखिए, और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में बनी है ये। और आप देखिए इस तरह की स्वदेशी बनती हैं तो हमारे लिए भी एक तरह से खुशी की बात होती है। बर्फ में दबे 12 और प्रशिक्षुओं पर्वतरोहियों के सब बरामद, 13 अभी भी लापता हैं। ये आप देखते होंगे कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं कई होती रहती हैं। और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1984 की एवरेस्ट लॉन्च में बाल बाल बची थी बचंती पाल। ये भी हमारी माउंट एवरेस्ट देखती है ना, देखते हैं ना आप लोग, कहाँ? नेपाल में, उसी की बात हो रही है। ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने पकड़े 26 साइबर अपराधी। और देखिए ऑपरेशन चक्र जो चलाया जा रहा है ना, ये किससे? ठगों से संबंधित है। सीबीआई जो साइबर अपराध होते हैं ना, उसी से संबंधित है। ट्रैक पर आया भैंसों का झुंड और बाल बाल बची वंदे भारत की एक्सप्रेस। देखिए इस तरह की तस्वीर भी आई होगी, कल ही की बात है, कुछ समय पहले आपने देखा होगा। और इसे प्रधानमंत्री साहब ने हरी झंडी भी दी थी। फिल्म आदिपुरुष को लेकर राजस्थान सवर्ण ब्राह्मण महासभा ने भी जताई आपत्ति। अंबानी परिवार को धमकाने वाला गिरफ्तार हो गया है। देश में कोरोना के मामले घटकर 32,282 हुए। तो कोरोना महामारी है तो अपने परिवार का आप लोगों को ध्यान रखना है। झगड़ा नहीं करने को कहा तो युवक को मार डाला। मालेगांव विस्फोट मामले में पेश हुई सांसद प्रज्ञा ठाकुर। ये आप सभी जानते हैं कि भोपाल से, एमपी से सांसद हैं। और सितंबर 2008 में मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बांधा विस्फोट उपकरण फट जाने से लोगों की, आप देखिए, 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी थी। बांद्रा बरली सी लिंक सड़क दुर्घटना मामले के आरोपित को पुलिस हिरासत में भेजा गया। बेमौसम वर्षा से जनजीवन प्रभावित, फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। किसानों तो आप देखिए दोनों मौसम में इनकी बुरी हालत होती है। ज़्यादा बरस जाए तब नुकसान, कम बरसे तब नुकसान, तूफान आ जाए तब नुकसान। इसीलिए तो आप देखते हैं हमारे देश के किसानों की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। उम्रा की समय सीमा बढ़ाई गई, अब 3 माह का वीज़ा। ये उम्रा करने की इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। ये सऊदी अरब सरकार ने उम्रा करने के लिए वीज़ा की समय सीमा 1 से बढ़ाकर आप देखेंगे 3 माह हो गई। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये उम्रा क्या होता है। उम्रा एक तरह की धार्मिक यात्रा होती है जो हज से थोड़ा अलग है। और हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने में की 8 से 13 तारीख के बीच किया जाता है, जबकि उम्रा केवल समय की बाध्यता नहीं है। और यात्रा की अवधि सिर्फ 15 दिन की होती है। और इन दिनों उम्रा यात्री 8 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में बिताते हैं और धर्म अनुसार कार्यों को पूरा करते हैं। आमतौर पर हज पर जाने वाले लोग उम्रा भी करते हैं और वैसे यह अनिवार्य नहीं है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। केरल के में 2 बसों की टक्कर। युवा प्रधान ने नारी सशक्तिकरण स्वावलंबन से बदल दी पंचायत की छवि। हिमाचल में मंडी के टांडू ग्राम पंचायत की प्रेरक कहानी है और स्वच्छता के लिए भी मिला पुरस्कार इसे। और आप देखिए बाकी पर पंचायतों का क्या हाल रहता है आप सभी जानते हैं। अगर आप सोचिए ईमानदारी से अगर पंचायतें अपना काम करने लगें तो ग्रामीण क्षेत्रों की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और इसके कई देश में हमारी कई पंचायतें उदाहरण भी पेश करती रहती हैं।
ये भी पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल है एडिटोरियल। हिंदू मुस्लिम संबंधों में सुधार की राय। और मुस्लिम समाज के लोगों से संवाद को तार्किक परिणति तक पहुंचाता है तो भ्रामक ये आप देखेंगे दावों का खंडन कर वस्तु स्थिति को बातचीत का मुद्दा बनाना होगा। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संचालक हैं मोहन भागवत ने एक और जहां कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद जारी रहेगा, वहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को कहीं कोई खतरा नहीं है। आरएसएस की बात करते हैं ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है। किसकी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ये जरूर आप लोग पढ़िएगा आर्टिकल, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो नए स्तंभ, नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशील योजना से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जो आपने देखा होगा कि नई आपकी लॉजिस्टिक नीति आई हुई है, उसी की बात हो रही है। इसे भी पढ़िएगा। ये सह अस्तित्व ऊर्जा, प्रकृति के नियम अनुसार पतझड़ के मौसम में असंख्य पत्ते पेड़ों से गिरते हैं, परंतु इस पर ना पेड़ रोते हैं और ना गिरते हुए पत्ते। ये आप देखते हैं कि अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देखा करिएगा। ये बुजुर्गों की देखभाली के लिए आपने देखा होगा देश भर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ वृद्धा आश्रम स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो नोटिस जारी किया है उसी के संदर्भ में लिखा गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। केवल कथन पर्याप्त नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी महिला के साथ हुआ यौन अपराध उसे जीवन भर त्रास देता है, वह समाज भी उसे सम्मानजनक दृष्टि से देखता है, असम्मानजनक। इसलिए यदि कोई महिला ऐसे आरोप लगाती है तो निश्चित रूप से ये मिथ्यावाचन नहीं कर रही है, लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। और कई बार आप देखते हैं कि ये हरियाणा में मिथ्या आरोप लगाकर भया दोहन करने और पिती पक्ष के फंसाने की अनेक घटनाएं हो रही। कई जगह आप देखते हैं कि इनका विरोध, मतलब आप सोचिए कि गलत उपयोग भी किया जाता है, इस तरह की घटनाओं का दुरुपयोग किया जाता है। असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है पर्यटन। पर्यटन भारत को तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ देश के साथ पूरे विश्व को भी जोड़कर रखता है। इसलिए देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। और आप देखिए अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी तो बात है। वैवाहिक जिम्मेदारी के निर्वहन से बचते युवा, समाज की आधारभूत इकाई परिवार है और परिवार का आधार स्तंभ विवाह होता है और परिवार सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। यदि वैवाहिक संस्था संकटग्रस्त होती हैं तो परिवार भी संकटग्रस्त होते हैं। परिवार के अभाव में सामाजिक प्राणी मनुष्य का नहीं बल्कि आत्मजीवी व्यक्तियों का निर्माण होता है और आत्म केंद्रित व्यक्ति समाज और सामाजिक भाव के लिए खतरा होते हैं। आज समाज का आधार हिलता हुआ नजर आ रहा है और वैवाहिक संबंधों में विचलन होने से समाज की नींव हिलना स्वाभाविक ही है और ऐसे और संवेदनशील होना होगा। और आपने देखा है कि ये रिपोर्ट आ रही हैं, कई जगह से आ रही हैं, तो उसी को लेकर लिखा गया है ये आर्टिकल, पढ़िएगा ये। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तलाक की एक मामले की सुनवाई करते हुए वैवाहिक संबंधों की स्वार्थपरकता और टूटन को रेखांकित किया है। चलिए देखिएगा। विवाह के साथ जुड़ा सामाजिक दायित्व का बोध भी। ये आप देखिए खरी खरी तंज कचा जाता है। छिपने की कला, किसी ने मुझसे छिपने की कला पर खुलकर लिखने को कहा। कई दिनों तक वह मुझे दिखा नहीं। चलिए अच्छी बात है, पढ़ा करिएगा इसे भी। छिपने की कला के कई आयाम भी होते हैं और छिपने की कला हमें विरासत में मिली और दिखने की सियासत में मिली। राजनीतिक व्यवस्था या रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। ये आपने देखा होगा झारखंड में भी काफ़ी उठापटक चला राजनीतिक, और झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। किसे? बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। और हेमंत सोरेन यहीं के मुख्यमंत्री हैं। इनकी विधानसभा सदस्यता भी अधर में लटकी हुई है लाभ के पद को लेकर, और रांची इसकी राजधानी हो गई। और आप देखेंगे कि 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी।
तो उसी पर लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नेतृत्व के लिए तैयार है भारत। G20 देशों के समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक सुअवसर है और विश्व के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में उनके समुचित समाधान के लिए प्रयास की पहल कर सकें। और एक आप लोग इन संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा, 2023 में 30 नवंबर 2023 तक रहेगा ये सम्मेलन। और G20 ग्रुप ऑफ 20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें आप देखेंगे अभी 19 देश हैं और एक आप देखते हैं कि आपका संगठन आप देखते हैं G20 हो G7 हो, इन सब के बारे में आप लोग याद रखिएगा, G20 हो या G7 हो। G20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 19 तो देश हैं, एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है और एक अंतर सरकारी मंच है और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग देखिए G7 के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी संगठन है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके G7 से, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। उद्यमियों के लिए आसान होगा कामकाज। अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियमों का बदलने जा रही है सरकार हमारी। और डॉलर के मुकाबले 82.17 के नीचे स्तर पर रुपया पहुंच चुका है, यानी कि रुपये की कीमत गिरती जा रही है, क्रय क्षमता। रूसी क्रूड को लेकर भारत पर फिर दबाव बनाएगा अमेरिका। सेबी ने ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स का लाइसेंस रद्द किया है। सेबी को के बारे में जान लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेबी एक संगठन है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में आज से मिलेंगे iPhone 14 प्लस, तो देख लीजिए। देश भर में प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यालय जरूरी है। वित्त मंत्री हमारी कह रहे हैं वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है ना, वही कह रही हैं। आकाशीय एयर में पालतू जानवर ले जा सकेंगे यात्री। और वित्त मंत्रालय ने 7,183 करोड़ की 7वीं किस्त जारी की है। और ऑनलाइन सेल में हर घंटे बिके 56,000 मोबाइल फ़ोन। फिलहाल पुराने डाटा पैक पर ही 5G सेवा रहेगी। आप देखते हैं कि आपका मोबाइल जनरेशन की बात हो रही, पहले 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, अब बात हो रही है। कई देशों में 6G की बात होने लगी है। एयरटेल के प्रमुख है ना सुनील भारती मित्तल ने ये कहा है। दुनिया भर में बढ़ रहा है मंदी का जोखिम, मुद्रा कोष कह रहा है। IMF के बारे में और विश्व बैंक के बारे में यहाँ आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखनी चाहिए। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इससे क्वेश्चंस आप देख लीजिए पूछे जाते हैं हर समय। क्या होते हैं? हर समय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और कई जगह आप देखिए 27 दिसंबर 1945 भी मिलती है इसकी क्या डेट गठन की। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उभरने से रोकना, सहायता करना, इसका एक तरह से उद्देश्य है इसके गठन की। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें, विश्व बैंक की, तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि दिसंबर 1944 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा, ठीक है। EPFO सब्सक्राइबर को ब्याज का नुकसान नहीं है, वित्त मंत्रालय कह रहा है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट देखी जा रही है।
10 करोड़ का, लाख का करोड़ लक्ष्य और 19 देशों पर टीम टीम योगी की नज़रें। प्रमुख देशों के जिस सेक्टर रहेंगे फोकस, यूएई नवीकरण ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, अपैरल एंड टेक्सटाइल, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, लेदर, फुटवेयर। ये आप देखिए निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पढ़ लीजिए पढ़ना हो। न्याय के 1800 करोड़ रुपए से किसान मजदूर बनाएंगे दिवाली। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। देश में पशु चारे का कोई संकट नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा है। कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस, बाबा ले चुका जमानत। बॉबी कटारिया की बात हो रही है। रतन टाटा समेत 25 उत्कृष्ट सेवा विभूतियों का सम्मान करेगी सेवा भारती। मध्य प्रदेश में पटवारी ने SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देकर जनपद सदस्य से छुआए पैर, देख लीजिए। इसी तरह आप देखिए दुरुपयोग भी होता है इन कानूनों का, देखिए हर मामले में। इसीलिए तो बोलता हूँ कि एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह ये कई मामले भी इस तरह के होते हैं। उपनिवेश काल के बाद की व्यवस्था बनाए भारत व न्यूजीलैंड। हमारे विदेश मंत्री ना एस जयशंकर साहब वही कह रहे हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को दी PM मोदी की ओर से शुभकामनाएं। ये ऑकलैंड में गुरुवार को कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 और मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान हमारे विदेश मंत्री, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन और अन्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूक्रेन के जपोरिजिया में आवासीय भवन पर रूसी सेना ने किया मिसाइल हमला। ये आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध कब खत्म होगा, कहाँ जाकर खत्म होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत भी है, दुनिया भर पर प्रभाव भी पड़ रहा है इस युद्ध का। ब्रेव रमेन ने भारत के साथ खुली सीमा पर FTA पर संदेह जताया। ब्रिटेन की भारतवंशी गृह मंत्री ने। अमेरिका में भारतीय छात्र को रूममेट ने मार। दक्षिण मैक्सिको में सिटी हॉल पर हमले में 20 लोगों की हत्या। ये संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान प्रमुख करेंगे भारत दौरा। और नेपाल के 12 जिले में बस दुर्घटना, हमारे अभी हुआ था, आपने देखा होगा। पाकिस्तान में बस दुर्घटना, पायलटों की हड़ताल के कारण जर्मन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हुई हैं। उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों लॉन्च की है। ये आप लोग देखेंगे कि चाइना के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया। और आप देखेंगे कि यहाँ एक सनकी शासक बैठा हुआ है। म्यांमार में सरकार विरोधी प्रदर्शन फैलाने वाले जापानी पत्रकार को जेल हुई है, 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ईरान ने जासूसी व आंदोलन भड़काने के आरोप में 2 फ्रांसीसी नागरिकों को किया गिरफ्तार। हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहा है ना ईरान में, उसी की बात हो रही है। चाबहार पोर्ट हम लोगों ने निर्माण किया है, यही आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। एक ग्रीस तट के पास 2 नौकाएं डूबने से 21 की मौत, कई घायल, लापता। पाक में TTP से खतरे को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये आतंकी हमले की बात हो रही है। देशद्रोही इमरान को इस्लामाबाद पर हमले की इजाज़त नहीं है, पाक सरकार कह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री थे ना इमरान खान, उन्हीं की बात हो रही है। संकट में PM मोदी ने श्रीलंका का सदैव दिया है साथ, विक्रम सिंह कह रहे हैं। हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। पाक जल नबरू मन्नार की खाड़ी आपको यही देखने को मिलेगी, भारत और चाइना की, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं। चलिए क्रिकेट को भी देखते रहा करिएगा। स्वातिक और क्वेतोवा क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। ये पोलैंड की है इगा स्वातिक और 2 बार की विम्बलडन चैंपियन है पेत्रा कोतोवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके एजेल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। खेल के क्षेत्र को भी देखते रहा करिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से संबंधित है। कैसमानोविक क्वार्टर फाइनल में, सर्बिया टेनिस खिलाड़ी है ये। भारतीय पुरुष टेटे टीम हारी। भारतीय पुरुष टीम के गुरुवार को यहाँ प्री क्वार्टर फाइनल में चीन से हारने के बाद किसी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय अभियान भी समाप्त हो गया है। आज भिड़ेगी भारत और पाकिस्तानी टीम, खिलाड़ियों की बात हो रही है, देख लीजिए। कर्णवाल ने T20 में जड़ा दोहरा शतक। भारत को अंतिम ओवरों की गेंदबाज की तलाशी है, देखिए। कतर में अपना आखिरी विश्व कप खेलेंगे मेसी।
ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। 19 विश्व कप मुकाबले मेसी ने अपने करियर में अब तक खेले हैं और 6 गोल मेसी ने फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए किए हैं। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, फीफा की बात हुई है तो फीफा से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। फूफा नहीं, फीफा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फीफा की, फूफा की नहीं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अद्वैत और साजन ने जीते स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश के अद्वैत पेज और केरल के साजन प्रकाश ने गुरुवार को यहाँ राष्ट्रीय खेलों में तैराक स्पर्धा में अपने अपने तीसरे स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी हैं। पहले मैच में भिड़ेंगी दबंग दिल्ली और यू मुंबा। खल चरित्रों का आकाश बड़ा है, ये मूवियों उस पर लिखा हुआ, पढ़िएगा। अपनी जीवन यात्रा स्वयं ही तय करनी है। कानून की पढ़ाई काम आई। भारत में ने हमेशा किया है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन। बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ना, ओम बिरला, वही कह रहे हैं। भारत मिलाप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण विश्व के समक्ष खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट। रूस यूक्रेन संकट का आपसी बातचीत से हो समाधान। बिरला साहब ने यह भी कहा है। प्रतिमा खंडित करने के प्रयास के विरोध में पर महिला से मारपीट की गई है बिहार में। दीपावली पर बिचने लगा ऐप डाउनलोड करवा कर ठगी का जाल। और इस तरह का आप देख रहे हैं कि बहुत ठगी भी हो रही, तो ध्यान रखा करिएगा। विवादास्पद वक्फ कानून को खत्म करने की मांग को धार देगा धर्मादेश 2022। हरियाणा में 5 साल में बनकर तैयार होगी जंगल सफारी। कूनो की तर्ज पर लाए जाएंगे चीते। अभी आपने देखा है नामीबिया से कूनो मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं। ये साइंस टेक का पार्ट है, विज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी। दंगा रोकने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हुआ रैपिड एक्शन फोर्स। ये आप देखेंगे कि 1992 में आज ही दंगा जैसी स्थितियों से निपटने की और भीड़ नियंत्रण और बचाव व राहत कार्यों के लिए गठित रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी तरह सक्रिय किया गया था। इसी दिन इसके स्थापना दिवस मनाया जाता है। करीब साल भर पहले इस बल का गठन किया गया था। और सोवियत संघ की लूना 3 ने चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली थी। 1959 में आज ही सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की पहली तस्वीर ली थी। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चांद का एक हिस्सा हमेशा दूसरी तरफ रहता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। लूना 3 ने 63,500 किलोमीटर की दूरी से चांद की तस्वीर ली थी। आखिरी विकेट के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय जहीर हैं। भारत के दिग्गज गेंदबाज जहीर खान का जन्म 1978 में आज ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट और के शौकीन रहे जहीर ने शुरुआती घरेलू क्रिकेट से की थी। 10 नवंबर सन 2000 को अपना पहला टेस्ट मैच खेली थी। 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट मैच में उन्होंने 75 रन बनाए थे। यह आखिरी विकेट के लिए किसी भारतीय खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर है। 2011 में 21 विकेट लेकर भारत को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था इन्होंने। ये भी पढ़ा करिए, मजा हुआ किरकिरा। आनंद तिवारी की निर्देशक फिल्म की कहानी की बात हो रही। बायोमार्कर बताएगा प्रेसबुत्तर अवसाद का खतरा। और पेशों के बाद होने वाले अवसाद की स्थिति में बदल जाता है कोशिकाओं के बीच का संवाद। और ऐसी स्थिति में एजिंग और त्रुटिपूर्ण कोशिकाओं के अवयवों का नहीं होता है सही निष्पादन। नई नई खोजें होती रहते हैं, पढ़ते रहा करिएगा इन्हें भी। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार से संज्ञानात्मक क्षमता होती है बेहतरी। ये अमेरिका में हालिया अध्ययन हुआ है। कोविड संक्रमित बच्चों और किशोरों में डायबिटीज का ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। फिलीपींस में एक नंबर पर 437 लोगों ने जीती लॉटरी। गजब, एक ही नंबर पर। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। राजू ने कहा था लोगों को हंसाते हुए दुनिया छोड़ना चाहूँगा। सब कुछ क्षणिक होता है माधुरी। संजय सर के सेट पर बिन बुनाए मेहमान की तरह चली जाती हूँ। शर्मिन सहगल। और पिछली सदी के 9 दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित होगा सिटाडेल इंडिया। RRR के लिए ऑस्कर की उम्मीद बाकी है। और किन्नर श्री गौरी सावंत का संघर्ष दिखाई सुष्मिता। ये आपने देखा होगा कि इनकी आप लोगों ने कहानी पढ़ी भी होगी, पढ़ा करिएगा, बड़ा दिलचस्प कहानी है इनकी और मोटिवेशनल भी है कई लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी दीजिए।